बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको रिद्धि सिद्धि की कामना होती है। देखो, आप लोग अन्यथा मत मानना, और मानो तो मानो। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले साधक को कभी भी रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं रहना चाहिए। हमें कोई चमत्कार प्राप्त हो जाए, हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए। स्वप्न में भी कामना होगी तो पथभ्रष्ट हो जाओगे। हम आपको क्या बताएं, कई लोग वैष्णवता प्राप्त करने के बाद भी, भगवत शरणागत होने के बाद भी, और हम अधिक क्या कहें, घर द्वार छोड़कर साधु सन्यासी होने के बाद भी कई बार रिद्धि सिद्धि के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि गोपाल मंत्र जपते जपते तो सिद्धि भई नहीं, राम मंत्र, नारायण मंत्र, कृष्ण मंत्र जपते जपते तो सिद्धि भई नहीं, तो चलो अब किसी अघोरी को गुरु बनावें और फिर भूत प्रेत का मसान जगावें, भूत प्रेत का मंत्र जपें और सिद्धि हो जाए। सत्य घटना है। एक महापुरुष ने, एक महानुभाव ने गोपाल मंत्र के 18 पुरस्करण किए। कितने? विधि पूर्वक। कामना यही थी कि कोई सिद्धि हो जाए, सिद्धि हुई नहीं। अरे बोले सिद्ध विधि तो कुछ भई नहीं। एक मसानी मिल गया, मसान सिद्ध। उसने कहा, अरे बाबा जी ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, इतने दिन तक अनुष्ठान किया, 18 पुरस्करण गोपाल मंत्र के किए। गोपाल मंत्र भी बड़ा है, 18 अक्षर का है, और पुरस्करण की विधि भी कठिन होती है प्रत्येक मंत्र की। तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें मंत्र देते हैं, स्मशान में बैठ के जपो, मुर्दा की छाती पर बैठ के जपो, प्रबंध सब हम तुमको कर देंगे, तीसरे दिन सिद्धि तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब फिर तुम उसको अपने वश में कर लें, तुम्हारे वश में हो जाएगी, तुम फिर जो चाहोगे सो तुम कर सकोगे, त्रिकालदर्शी हो जाओगे, भूत भविष्य वर्तमान हो, कहीं किसी को कहीं से कहीं भेज देना, कहीं कुछ से कुछ मंगा लेना, सब काम कर दोगे। अरे बोले महाराज तो बहुत अच्छा है, इतने साल बेकार ही बर्बाद किए, गोपाल जी तो आए नहीं, चलो 3 दिन में सिद्धि आ जाएगी, यही ठीक है। वो स्मशान में बैठकर जप करने लगे। तो वह तामसी सिद्धि, भूती प्रेत होते हैं और कौन होते हैं, वो आए। वो सिद्धि पीछे खड़ी थी तीसरे दिन और चिल्लाकर कह रही थी, प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या मांगता है। तो वो महापुरुष बोले कि तुम सामने तो आओ। नहीं, पीछे से मैं बोल रही हूं, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने पीछे से नहीं, सामने आओ, देखें तो सही कैसी होती सिद्धि। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। क्यों? बोले तुमने गोपाल मंत्र का जप किया है, तुम्हारी दृष्टि पड़ती जलकर भस्म हो जाऊंगी। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ। वो जो गुरु था, उपदेष्टा, वो दूर बैठा देख रहा था। बोले तुमने हाथ से अवसर खो दिया। बोले बस अब जो जितने कर्म होने थे सो सब हो गए। सकल कर्म कर थके हो गोसाई, सुखी न भय अभय की नाई। सब बर्बाद हो गया हमारा। फिर अपने वैष्णव गुरु की शरण में गए रो करके। बोले कोई बात नहीं, पंचगव्य प्राशन करो और फिर प्रेम से भजन करो।